हेलो एवरीवन, डॉक्टर मंगू सिंह दिस साइड। देखो यार, मुझे नहीं पता कि आपकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है, आपके ट्रेडिंग कौन से स्टेट पे हो, प्रॉफिटेबल हो या फिर नहीं। बहुत सारे लोगों ने बहुत पैसा लॉस भी किया है, प्रॉफिट भी कमाया है, आप अलग अलग स्टेजेस पे हो। तो मेरे इस वीडियो को फ्यू मिनट्स आप देखो आराम से, क्योंकि एक बार सोच कर को कि शायद ये वीडियो मेरी तरफ से आखिरी वीडियो जहाँ पे मैं आपको कुछ साइकोलॉजिकल चीज़ें बताने वाला हूँ कि हाउ यू कैन ओवरकम योर लॉसेस, किस तरह से आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। क्योंकि आपने नोटिस किया है बहुत दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ वर्कलोड, आप बोल रहे हो जो भी है, एंड आई एम नॉट एबल टू फोकस ऑन यूट्यूब। तो अब मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जितना भी मुझे टाइम मिलता है, हर एक वीडियो को बस मैं इसी चीज़ को सोच के बनाऊँगा कि शायद ये मेरा लास्ट वीडियो है चैनल पे, या फिर जो वीडियो नेक्स्ट आएगा शायद बहुत टाइम लग जाएगा। मैं ट्राई करूँगा आपको सब कुछ चीज़ें बताने के लिए, एंड मैंने बहुत चीज़ें सोचने के बाद थोड़ा सा रोड मैप बनाया हूँ आपको समझाने के लिए कि भले आप जो भी हो, एक आपके पास कैपिटल नहीं है, कैपिटल बहुत ज़्यादा है, लॉसेस में हो, कहीं से बोरो किया है, स्कूल फीस लगा दिए, अलग अलग स्टेजेस वाले अलग अलग ट्रेडर है। तो मैं सबको कंसिडर करके आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि मैं खुद कौन से स्टेज से निकला हूँ, अभी कौन से स्टेज पे ट्रेडिंग कर रहा हूँ, एंड जो कुछ भी आपको समझाने की कोशिश करूँगा, लिसन वेरी केयरफुली। तो यहाँ पे देखो यार, हर एक जो भी ट्रेडिंग स्टार्ट करता है, चाहे आप सीधा ऑप्शन ट्रेडिंग में आ रहे हो, बाइंग में आ रहे हो, किसी के पास फैमिली पैसा है तो सीधा सेलिंग में आ जाता है, इक्विटी स्टार्ट कर रहे हो, किसी को इन्वेस्टमेंट करना है, एसआईपी करना है, अलग अलग ये चीज़ें होती हैं ना। यहाँ से स्टॉक मार्केट, ये एक जो है ना यहाँ पे डॉट, दिस इज़ स्टॉक मार्केट। ठीक है, इसके अंदर बहुत कुछ होता है। आप यहाँ पे ऑप्शन बाइंग कर लो, इक्विटी कर लो, ऑप्शन सेलिंग कर लो, इसके साथ आप इन्वेस्टमेंट कर लो, एसआईपी कर लो, म्यूचुअल फंड कर लो, एंड यहाँ पे फिर आप कमोडिटी में जा सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप जिस भी एक कैटेगरी के अंदर आए हो, सबका एक चीज़ कॉमन होता है, डेट इज़ दिस फेज। इसको हम बोलते हैं बिगनिंग। अब यहाँ पे मैं आपको एक हर एक चीज़ बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, जो हर एक बंदे के साथ होगा। अगर आपके साथ हुआ है सो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो। बट आपके साथ ये स्टेज नहीं आया, देन शायद आप गलत रास्ते पे चले गए हो ड्यू टू सम रैंडम वीडियोस यूट्यूब पे, जो कि कोई बंदा डाल रहा है सिर्फ पैसे कमाने के लिए, कुछ भी बोल रहा है। ठीक है, सो व्हाट इज़ दैट बिगनिंग स्टेज, जहाँ पे आप क्या करते हो, किसी भी यूट्यूबर को देख लो, आप वहाँ पे चीज़ें सीखोगे। क्या चीज़ें सीखने वाले हो? बेसिक चीज़ें, जैसे कि ये जो होती है, ये कैंडल बन गई रेड ग्रीन कैंडल, फिर ये सपोर्ट पे यहाँ पे हैमर बन गया तो आपको बाइंग करना है। ये सारी बिगिनिंग की चीज़ें हैं, ये चीज़ें काम नहीं करती है। मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में आपको बोला भी है कि हैमर बन गया तो ये काम करेगा नहीं करेगा, मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में एक्सप्लेन किया है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल काम नहीं करता, काम करता है, बट देर आर सम स्पेशल केस कि उसी कंडीशन में ये हैमर काम करेगा, हर बार काम नहीं करता है। तो उसके आज बात नहीं करूँगा इस वीडियो में, वो आप मेरे किसी वीडियो को देख लेना। मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से हम स्टार्ट करते हैं। फिर आपने शायद और भी कुछ सीखा होगा, ये इंडिकेटर है, इसके ऊपर सपोर्ट लिया तो मार्केट ऊपर जाएगा, इसको तोड़ दिया तो नीचे जाएगा। यस, ये चीज़ें बहुत कम काम करती है, बट आप सही चीज़ें सीख रहे हो, क्योंकि ये पैसा बना के नहीं देने वाली चीज़ें, बट फ्यूचर में काम आएगा। जब आप अपने फाइनल स्टेज पर रहेंगे, तब जाके आपको रियलाइज़ होगा कि ये चीज़ें हमने जो स्टार्टिंग में सीखी थी, स्टेप 1 से स्टेप 5 पहुंचने तक ये यूज़फुल नहीं थी, बट इस स्टेज में आके ये यूज़फुल होने वाली है। उसके बाद ये हो गया बिगनिंग स्टेज, आप बहुत कुछ चीज़ें सीखने वाले हो कि एनएससी क्या है, बीएससी क्या है, ऑप्शन बाइंग क्या होती है, कितना हमें फ़ंड चाहिए, इक्विटी में हमें कितना लेवरेज मिलता है, कौन कौन से ब्रोकर हमें क्या क्या फीचर्स फ्री में दे रहे हैं, कितने इंडिकेटर है। हम लोगों के कोर्सेज के बारे में जानते हैं, भाई वो बंदा 20,000 का कोर्स बेच रहा है, उसने 30,000 का बेचा है। एंड जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बिगिनिंग फेज में, दैट इज़ कि हम ट्रेडिंग को एज ए फर्स्ट डे से करियर मान के चलते हैं। मैं ट्रेडिंग में पैसे कमाऊंगा, रोल्स रॉयस लूँगा, क्योंकि आजकल देख रहे हो ट्रेडर में बहुत ज़्यादा ये फेमस है। मैं रोलेक्स की वॉच लूँगा। ये सारी बिगनिंग में आता है। अगर आप डे वन से आप सोच रहे हो कि नहीं भाई मैं तो आज 20,000 कमाऊंगा, कल भी 20,000 और महीने का इस तरह से 6 लाख कमाऊंगा, दैट्स अ रॉन्ग अप्रोच। उसके बाद होता है लिटल क्लैरिटी। इसका मतलब क्या है कि आपको पता चलता है कि भाई कौन कौन ट्रेडर जो है यूट्यूब पे आपको देखने को मिलता है ऑब्वियसली, और तो आप घर पे जाके देखने वाले नहीं हो, उनमें से कौन जेन्युइन ट्रेडर है। अब यहाँ पे देखो, एक और चीज़ बीच में बहुत वायरल हुई थी कि अपना पीएनएल दिखाओ, वेरीफाइड पीएनएल। एंड आपने नोटिस किया होगा कि इनमें से बहुत सारे पीएनएल फेक थे। बट फेक होना भी एक यहाँ पे बहुत बड़ा स्कैम था कि बहुत सारे लोगों ने
कुछ ऐसे ऐप थे जिनके थ्रू आप फेक पीएनएल जनरेट कर सकते थे। एंड आपने देखा कुछ लोग ऐसे थे जो हर एक वीडियो में अपना पीएनएल दिखा रहे हैं, वीडियो स्टार्ट ही कर रहे हैं कि मैं अपना पीएनएल दिखा रहा हूँ वेरीफाइड, उसके बाद वीडियो में कुछ ना कुछ बोलते थे। तो ये लोग कौन थे? वो लोग थे जो सच में लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं पीएनएल दिखा के, एंड ये वो लोग थे जो सच में ट्रेडिंग कर भी नहीं रहे थे, उनके पीएनएल ही फेक थे। जो बंदा सच में रियल ट्रेडिंग कर रहा है, पैसा कमा रहा है, उसको कभी भी लालच नहीं है कि मैं अपना पीएनएल दिखा के लोगों को अट्रैक्ट करूँ। वो हमेशा अपना नॉलेज दे के अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। एंड आई एम डेम श्योर आप सबको अब तो पता चल गया है कि कौन रियल ट्रेडर है यूट्यूब पे एंड कौन बस जस्ट अपना पीएनएल दिखा दिखा के लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है। एंड हाँ, यहाँ पे हो गया लिटिल पार्ट की हम कैसे लिटिल क्लैरिटी मिलती है। इसके साथ मेरे को ये पता चलता है कि यस, ये हैमर काम नहीं करता है, जो ये इंडिकेटर को ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकआउट होता है, वो इतने सस्टेन नहीं करते हैं। हर एक सपोर्ट पे मार्केट ऊपर नहीं जाता, हर एक ब्रेकडाउन पे मार्केट नीचे नहीं गिरता। एंड आपको पता चलता है देयर इज़ समथिंग नोन एज लिक्विडिटी, मार्केट में ये भी काम करती है। फिर आपको पता चलता है कि एक मार्केट में नया कॉन्सेप्ट है, नया नहीं अभी थोड़ा बहुत पुराना हो चुका है, जिसको हम बोलते हैं एसएमसी। अब इसका भी कॉन्सेप्ट आ चुका है। अब लोगों को लगता है भाई अगर मैंने एसएमसी सीख लिया, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग एसएमसी होगा शायद वो, मैंने इसको सीख लिया तो मैं प्रॉफिटेबल बन जाऊंगा। तो ये भी एक तरह का बोल लो कि लोगों को बेखाने का तरीका है। ये कोई ये नहीं है कि किसी भगवान ने आके आपको बोल दिया एसएमसी सीख लो प्रॉफिटेबल बन जाओगे। नहीं भाई, सिंपल है। अगर आपने सच में एसएमसी को सीखा है तो मालूम पड़ेगा जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है उसके बेस पे ये बताता है। लिक्विडिटी को इसके अंदर बीच में डाल दिया है, फिर बल अपने नए नए इसमें नाम दिए हैं कुछ, आई थिंक BOS नाम है, देन और भी कुछ है नाम, मैंने इसको नहीं सीखा है, बस लोगों से सुना है। एक दो मैंने वीडियो देखे थे, वो लोग बातें करते हैं। मेरे को 7 साल हो गए लिटरली, आप इमेजिन कर सकते हो 7 ईयर्स ट्रेडिंग करते हो गए हैं। मैंने आज तक एसएमसी सीखा नहीं है, ना मैंने कभी यूज़ किया है। एंड आप सभी को पता है कि मैं प्रॉफिटेबल हूँ या फिर लॉस में हूँ, या फिर जिस भी लेवल में खुद के अपने मुंह से नहीं बताऊँगा मैं क्या कर रहा हूँ। आप सभी को पता है जो मुझे स्टार्टिंग सीख रहे हैं। आप इमेजिन करो मैंने आज तक एसएमसी नहीं सीखा है, लिटरली मैंने कभी यूज़ नहीं किया है। तो डू यू थिंक कि एसएमसी इज़ इम्पोर्टेंट टू लर्न टू बिकम प्रॉफिटेबल? बिल्कुल नहीं। आपको एटलीस्ट अब तो समझ जाना चाहिए जो मार्केट में नए नए कॉन्सेप्ट आते हैं वो बस कुछ ऐसे लोग हैं जो पुरानी चीज़ों को नया नया नाम दे रहे हैं। अब ये कोई बंदा था जिसने ट्रेडिंग सीखी, अपने जर्नल बनाई, नोट्स लिखे एंड कुछ चीज़ें फिल्टर आउट की कि यहाँ पे सपोर्ट पे ऐसा होगा, रेजिस्टेंस पे ऐसा होगा, लिक्विडिटी आएगी, वो ब्रेकअप स्ट्रक्चर होगा, पैटर्न बनेगा, ऐसा कुछ उसने अपना बनाया, जर्नल बनाया एंड उस सबको मिला के उसने नाम दिया एसएमसी। मुझे नाम पता नहीं कौन वो बंदा था जो भी था, इट्स गिवन बाय वन ट्रेडर, उसने अपना नाम दिया, वो उसकी खुद की लर्निंग थी एंड उसको एसएमसी नाम दिया। अब लोगों को जैसे ही यूट्यूब पे आया, बाहर आया, लोग बोल रहे हैं भाई यही चीज़ है जिससे आप पैसा बना सकते हो। अब मुझे बोलो, आप भी अगर 1 साल 2 साल से ट्रेडिंग कर रहे हो, आपने ऑब्वियसली अपनी जर्नल बनाई होगी, अगर नहीं बनाए तो सबसे बुरी बात है। अपनी जर्नल बनाई होगी, आपने कुछ 2-3 स्ट्रेटेजी उसमें इंक्लूड की होगी, कुछ पॉइंट्स लिखे होंगे। अब मुझे बोलो अगर आपने उसका कुछ नाम दिया, रैंडम नाम दिया XYZ, एंड किसी लोग ने, किसी बंदे ने वो वीडियो बना दिया यूट्यूब की, आपने अगर ये XYZ चीज़ सीख ली तो आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे, तो ऐसा थोड़ी होता है यार। वो चीज़ आपके लिए काम की, आप प्रॉफिटेबल हो। एसएमसी उस बंदे के लिए काम की, वो प्रॉफिटेबल है। अब हर एक बंदे के लिए काम नहीं करेगी क्योंकि सबकी थिंकिंग अलग है। मैं हर बार यही चीज़ बोलता हूँ, मेरे लिए कोई इंडिकेटर काम करेगा, आपके लिए नहीं करेगा। क्योंकि देखो मैंने बहुत सारी स्ट्रेटेजीज यूट्यूब पे फ्री में दी है, बहुत सारी इंडिकेटर बेस्ड है। मेरी मैक्सिमम स्ट्रेटेजी विदाउट इंडिकेटर होती है, वो चीज़ें मेरे लिए काम करती है, लेकिन बहुत सारे लोगों को काम नहीं करती है। मैक्सिमम 99% लोगों के लिए काम नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि जो चीज़ मैं चार्ट के ऊपर देख पा रहा हूँ वो आपको नहीं दिखाई देगी। मुझे कुछ चीज़ें 7 साल से मैं कंटिन्यूस देख रहा हूँ, चार्ट को देखते पहचान जाता हूँ कि यहाँ पे ये चीज़ बन रही है, शायद जो ब्रेकआउट है वो फेक होगा, जो ब्रेकडाउन है वो फेक होगा, ये मुझे दिख जाता है। अब आपको वो नहीं दिखेगा। वहीं दूसरी ओर आप अभी रिसेंटली किसी का वीडियो देखा एंड वो चीज़ सच में काम करती है मार्केट में, वो चीज़ आप देख पा रहे हो, आप उसके अकॉर्डिंग ट्रेड लेते हो, लेकिन मैं नहीं देख पा रहा हूँ क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें पुरानी चीज़ें सीखी है, शायद मैं नई चीज़ें नहीं सीखी है। सो ये डिपेंड करता है कि आप चार्ट के ऊपर क्या देख पा रहे हो एंड मैं चार्ट के ऊपर क्या देख पा रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग मार्केट वर्क करता है। सो अगर आपको लग रहा है कि मार्केट में कुछ ऐसी चीज़ है, एक ऐसी चीज़ है जो काम करेगी, अगर आपने वो चीज़ सीख ली तो आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे, तो ये थिंकिंग आप निकाल दो। कभी भी ऐसा नहीं है कि एक चीज़ के ऊपर आप काम करोगे या पैसा बना लोगे, नहीं। हर एक सेकेंड में मार्केट जो कैंडल बनती है उसके अकॉर्डिंग हमारी थिंकिंग चेंज होती है।
शायद अगर मैं यहाँ पे ट्रेड लिया तो मैं सोच रहा हूँ मेरा टारगेट यहाँ पे आएगा, लेकिन अगर मान लो मेरा यहाँ कहीं पहुँचते ही मेरे को कुछ ऐसी कैंडल दिखती है, मुझे ऐसा बिहेवियर दिखता है, मुझे वॉल्यूम चेंज दिखता है एंड बहुत कुछ चीज़ें दिखने वाला लगता है कि नहीं भाई मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, तो मुझे यहाँ पे एग्जिट करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे लेके बैठ रहे हो मैं तो पूरा होल्ड करूँगा, तो भाई इससे बड़ी बेवकूफ़ी कुछ नहीं होने वाली। हर एक सेकेंड आपको मार्केट को ऑब्जर्व करना पड़ेगा एंड उस टाइम पे डिसाइड करना है कि अब आगे क्या करना है। समझ गए? उसके बाद आता है फ्रस्ट्रेशन फेज। हर एक ट्रेडर को आता है। आप सब कुछ सीख जाते हो, आपको इंडिकेटर आता है, सपोर्ट आता है, रेजिस्टेंस आता है, सारे कैंडल सीख लिए, सारे पैटर्न सीख लिए, एसएमसी भी सीख ली, XYZ जो भी था वो भी सीख लिया, सब कुछ सीख लिया, जर्नल भी बना ली एंड अब हो रहा है ट्रेड कर रहे हो, अकाउंट डबल हो रहा है, एक दिन में सारा प्रॉफिट चला जा रहा है, लॉस, अकाउंट फिर से जीरो। आप एक महीना वेट करते हो, कहीं से कैपिटल लेके आते हो, फिर स्टार्ट करते हो, 10,000 का 15,000 होता है, फिर वो जीरो हो जाता है किसी एक गलती की वजह से। फिर आपको लगता है भाई मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, मैंने सब कुछ सीख लिया, मैंने किसी का कोर्स भी लिया था, मैं पैसा भी कमा पा रहा हूँ, 10 का 20 भी कर रहा हूँ, बट एक दिन आके मैं लॉस कर देता हूँ, शायद ओवर ट्रेडिंग कर दिया, ज़्यादा क्वांटिटी ले ली, स्टॉप लॉस फॉलो नहीं किया एंड बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है। अब अगर आपके साथ ये हो रहा है या हो चुका है, इसका मतलब आप सही स्टेप पे जा रहे हो, ये एक्चुअली होता है, दिस इज़ द रोड मैप। अगर किसी को लग रहा है, कोई बोल रहा है कि नहीं मेरे को तो ऐसे कभी नहीं होता है, मेरा लॉस हुआ तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, मेरा कैपिटल जीरो हुआ तो मुझे कुछ नहीं होने वाला, तो इसका मतलब आपने अभी तक कुछ सीखा ही नहीं मार्केट में। अगर आप मार्केट ऐसा चीज़ है जहाँ पे आप कुछ भी सीख लो आपको वो गलत साबित करेगा। ये मार्केट का बिहेवियर है, क्योंकि ये कोई एक सिंगल बंदा मार्केट को नहीं चलाता, लॉट ऑफ मनी यहाँ पे है, लोगों का माइंडसेट है, एल्गो है, बहुत कुछ है। आप गलत साबित होंगे। लेकिन अगर आपने कुछ सीखा है और वो चीज़ गलत साबित हो रही है तब आपको फ्रस्ट्रेशन होगा एंड इसका मतलब आपने कुछ तो मार्केट में सीखा। अगर नहीं हो रहा है मतलब आपने कुछ सीखा ही नहीं, आप गलत हो सही हो कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और उसके बाद आता है मून फेस। अब आपको पता है मैं डॉक्टर हूँ, कहीं ना कहीं तो मैंने वहीं से ये निकाला है। एक डिजीज़ होता है जिसके अंदर क्या होता है कि इंसान का सारे फेस पे इमोशन होता है ना वो चले जाते हैं, वो एक ही सिंगल तरीके का फेस रहता है, कोई इमोशन नहीं है, कुछ नहीं है, बस एक तरीका फेस रहता है, उसको बोलते हैं मून फेस। तो मैं इसको इसलिए मून फेस बोलता हूँ। मतलब अब आपको क्या हो गया है, सब कुछ सीखने के बाद आपका प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, बट आपको पता है कि मेरा लॉस क्यों हो रहा है, आपको पता है कि मेरा प्रॉफिट क्यों हो रहा है, आपको ये भी पता है कि मैं किस टाइम पे प्रॉफिट को डबल की जगह शायद और मैं एक्सटेंड करके ज़्यादा प्रॉफिट बुक कर लूँ, 3,000 की जगह 4,000 बुक कर रहा हूँ। आपको ये भी पता है कि शायद मैं लॉस ले रहा हूँ, 5,000 मुझे लॉस लेना था लेकिन मैंने 3,000 लॉस लेकर निकल गया, आपको सब कुछ पता है। इस टाइम पे आपका जो फेज चल रहा था उसको बोलते हैं मून फेस। ठीक है, फेज नहीं, ये फेस है, चेहरा, जहाँ पे अब जो भी आपके साथ होगा आपको पता होता है क्यों हो रहा है, इसलिए आपके कोई इमोशन बाहर नहीं आते। यू आर जस्ट गोइंग टू एक्सेप्ट वॉट एवर इज़ हैपनिंग विद यू। एंड जो लास्ट में मैंने बस सिंगल लाइन ड्रॉ की है, ये वाला वो फेज़ है जब आप एक्चुअल में प्रॉफिटेबल बनते हो। एक था प्रॉफिटेबल बनने का फेज़, वो था फ्रस्ट्रेशन वाला फेज़, आप यहाँ पे प्रॉफिट कर रहे हो बट वो सस्टेन नहीं रह पा रहा है। लेकिन अब जो ये आ रहा है लास्ट वाला फेज़, ये एक्चुअल सस्टेन करने वाला फेज़ है। यहाँ पे आप कितना प्रॉफिट करोगे डजेंट मैटर, आप शायद 10 का 20 कर लो, 30 कर लो, या फिर 10 का 1,000 और ऐड किया, 10 का 11 हुआ है। आप जो भी करोगे, मैं एक महीने में बोल रहा हूँ, 10,000 का आपने बस सीधा 11,000 ही किया, एक महीने में जाके सिर्फ 1,000 रुपये प्रॉफिट किया है। बट ये प्रॉफिट आपका सस्टेन हुआ है। एक मंथ में आपने 1,000 किया, लेकिन शायद हो सकता है नेक्स्ट मंथ आप 2,000 प्रॉफिट करो। 10,000 के ऊपर 2,000 आपको लगेगा छोटा अमाउंट है, बट दिस इज़ योर सस्टेनेबल फेज। अब आप यहाँ पे कंटिन्यूस पैसा निकाल पा रहे हो मार्केट से। आज तक क्या हो रहा था, आप 10 का 20 भी कर रहे हो लेकिन पैसा नहीं निकाल पा रहे, लेकिन अब यहाँ पे आपका सब कुछ इमोशन चला गया है। यू नो एवरीथिंग कि कहाँ पे मार्केट वर्क करने वाला है। आपको पता है कि ये इंडिकेटर अगर आपको ब्रेकडाउन दे रहा है तो फिर भी मार्केट नहीं गिरेगा। आपको पता है अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ है लेकिन अब ये सस्टेन नहीं करेगा, यहाँ से नीचे जाएगा, आपको सब कुछ पता चल रहा है, आप चार्ट के ऊपर देख पा रहे हो। ये फेज़ जो है डेट इज़ कॉल्ड सस्टेनेबल फेज़। अब मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने लोगों ने कौन से फेज़ पे अभी हो, कौन से फेज़ क्लियर कर चुके हो, बट एक चीज़ मुझे श्योर है, मैक्सिमम लोग फ्रस्ट्रेशन फेज़ पे अभी है। क्योंकि जो मार्केट के बारे में जानता है वो ऑलरेडी बिगिनिंग फेज़ में रहता है। जिन लोगों ने मेरे वीडियोज़ या किसी और की वीडियोज़ देखे हैं, कहीं ना कहीं लिटिल लिटिल आपको क्लैरिटी होती है, बट सब लोग, मेरा जहाँ तक बोलते एक्सपीरियंस है, जितने लोगों से मैं मिलता भी हूँ, गोवा में बहुत लोग आते हैं घूमने के लिए, तो मेरा कहीं ना कहीं उनसे मीटिंग हो ही जाता है अनप्लैंड, फिर मैं बातें करता हूँ या फिर कहीं पे प्लैंड मीटिंग हो रही है, तो मुझे एक चीज़ जो कंटिन्यूस मिलती है दैट इज़
हर एक बंदा फ्रस्ट्रेशन फेज में है एंड सभी लोग 99% ट्रेडर्स ऑल ओवर इंडिया, ठीक है, जिनको मैं नहीं भी जानता हूँ, वो सभी लोग ट्रेडिंग को अगर क्विट कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ये सोच के कि मार्केट बस आपका पैसा लॉस करवाएगा, वो सब इसी फेज़ पे ही छोड़ रहे होते हैं। तो अगर, इसलिए मैं बोल रहा हूँ मैक्सिमम लोग इसी फेज़ में हैं। आप बस डटे रहो, अपनी साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करो एंड पहचानो कि आपके साथ और क्या होने वाला है। व्हेन यू एक्सेप्ट कि आपके साथ क्या हो सकता है, तो आप बस अपने कैपिटल को रेस्ट्रिक्ट कर दो। 1 लाख है तो 10,000 से ट्रेडिंग करो, आप रेस्ट्रिक्ट करो। आपको पता होना चाहिए कि यस ये फेजेस आएंगे, बट उस टाइम मुझे अपना कैपिटल बचा के रखना है, तब जाके आप मून फेज पे आओगे एंड उसके बाद शायद सस्टेनेबल हो जाओगे, बट आपको टाइम देना पड़ेगा। ये चीज़ अगर आपने पहले से, अभी मेरा वीडियो अगर आप लोगों ने कंप्लीट देखा है, अभी तक सुन रहे हो, तो आपको पता है कि क्या क्या फेजेस आने वाले हैं। इस चीज़ से फ़ायदा क्या होगा, आपकी साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग होने वाली, आपको पता है कि आपके साथ क्या हो सकता है। बस इसी के साथ आपको ट्रेडिंग लर्निंग करते रहना है, हर एक चीज़ सीखना है, हर एक चीज़ सीखो, ट्राई करो। डेमो अकाउंट भूल जाओ, मैंने बहुत बार बोला है, डेमो अकाउंट से कुछ नहीं होता है, साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। पैसा नहीं है तो इकट्ठा करो, लर्निंग करते रहो एंड पैसा अगर आए तो उसका थोड़ा सा हिस्सा यूज़ करो सीखने के लिए, क्योंकि जो लाइव प्रॉफिट एंड लॉस चलता है विद रियल मनी, भले 10 रुपये ही क्यों ना हो, अगर वो खुद का पैसा है, तब जाके आपकी जो हार्ट बीट है वो तेज़ होगी। जब आपका सोचने का जो तरीका होता है, जो आपके दिमाग के घोड़े होते हैं, तब जाके वो दौड़ेंगे एंड तब जाके आप लर्निंग करोगे एंड आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में मुझे कहाँ पे जाके एग्जिट करना है। भले ही मैंने 5,000 रुपये का टारगेट लगाया है, तो शायद मैं इसको 10,000 तक भी होल्ड कर सकता हूँ, या फिर शायद मुझे 2,000 रुपये भी निकलना पड़ेगा। वो जब आप रियल मनी के साथ ट्रेड करोगे तब समझ में आएगा। सो आई होप मैंने आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे जो समझाने की कोशिश की है वो आपके दिमाग में गई है, आप समझ पा रहे हो। मेरा बस यही मोटिव है कि जितने भी वीडियो मैं रिकॉर्ड करूँ आने वाले टाइम में, उसमें आपको मैं एक्चुअल वाला नॉलेज देने की कोशिश करूँ, ना कि बस ये बोल दूँ कि ये इंडिकेटर है, यहाँ पे आया तो बाई कर लो प्रॉफिट आएगा, यहाँ पे सेल कर दो प्रॉफिट आएगा। नो, ऐसी चीज़ें नहीं होती है। मार्केट में टाइम देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तभी प्रॉफिटेबल बनोगे। सो आई थिंक आपको पसंद आया वीडियो, लाइक कर देना, फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। बस इतना ही है कि आप लर्निंग करो एंड प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनो।